नमस्ते। आइए आज एक बेहद अहम विषय पर बात करते हैं। समाज में जब हम एक दूसरे के काम आते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। आज के इस खास विश्लेषण में हम मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो संकट के समय किसी भी पड़ोसी या जानने वाले के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। जरा सोचिए, जब किसी पड़ोसी या जानने वाले के घर अचानक कोई बड़ी अनहोनी हो जाए तो एक समाज के तौर पर हम कैसे मदद कर सकते हैं। किसी का अचानक चले जाना ये सिर्फ एक भावनात्मक सदमा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका भी होता है। ऐसे वक्त में परिवार को अक्सर समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करना है, और यहीं पर हम और आप जैसे जागरूक लोग उनके लिए एक मजबूत पुल का काम कर सकते हैं। सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमें बिहार सरकार की इस पहल के बारे में पहले से पता हो तो हम ऐसे बेबस परिवारों को उनका हक दिलाने में एक सच्चे मार्गदर्शक बन सकते हैं। एक छोटी सी मदद किसी के लिए उस मुश्किल घड़ी में कितना बड़ा संबल बन सकती है ना? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना है क्या, और ये शोक में डूबे परिवारों को तुरंत कैसे राहत देती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बिहार के समाज कल्याण विभाग की एक बेहद खास पहल है। इसका मकसद बड़ा साफ है। अगर किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना में किसी की अचानक जान चली जाती है तो उनके पीछे रह गए आश्रितों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचाना। ऐसे नाजुक वक्त में ये योजना एक बहुत बड़े सहारे की तरह काम करती है। अब बात करते हैं आंकड़े की। 20,000 रुपए। देखिए, किसी इंसान की कमी तो पैसों से पूरी नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये 20,000 की रकम उस अचानक आए अंतिम संस्कार के खर्च और शुरुआती आर्थिक बोझ को संभालने में बहुत बड़ी राहत देती है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम उन्हें ये फौरी मदद दिलवाकर उनकी बहुत बड़ी चिंता दूर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये पूरी रकम एक ही बार में, यानी एक मुश्त, सीधे परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसका मतलब है कि कोई लंबा इंतजार नहीं, दफ्तरों के फालतू चक्कर नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के जरिए यह मदद बिना किसी रुकावट के सीधे जरूरतमंद तक पहुंचती है। अब आगे बढ़ते हैं योजना की पात्रता की तरफ। इस सहायता का हकदार कौन है? मदद करने के लिए हमें इन नियमों का पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ दो बहुत ही जरूरी बातें हैं जिन्हें थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अगर मौत किसी हादसे यानी दुर्घटना में हुई है तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, परिवार इसका लाभ ले सकता है। लेकिन अगर जान किसी आपराधिक घटना की वजह से गई है तो नियम थोड़ा अलग है। ऐसे मामलों में मृतक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। ये एक छोटा सा पर बहुत ही अहम फर्क है जो हमें पता होना चाहिए। सवाल ये है कि ये पैसा मिलेगा किसे? तो इसका सीधा सा जवाब है, जो लोग मृतक पर आश्रित थे। लेकिन मान लीजिए अगर परिवार में कोई सीधा सदस्य मौजूद नहीं है तो क्या होगा? ऐसे में उनके सबसे करीबी रिश्तेदार जो उन पर निर्भर थे या उनकी देखभाल कर रहे थे, वो भी इस मदद के लिए दावा कर सकते हैं। ये नियम सुनिश्चित करता है कि पैसा एकदम सही हाथों में जाए। चलिए अब एक बेहद व्यवहारिक चीज पर आते हैं, कागजात। इस प्रक्रिया के लिए किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? आइए इस चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। ये लिस्ट काफी सीधी सी है। पहला, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। दूसरा, राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र। तीसरा, एक पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर। और हाँ, अगर मामला किसी आपराधिक घटना का है तो एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगेगी। बस, पड़ोसी होने के नाते अगर हम इन कागजों को जुटाने में परिवार की मदद कर दें तो आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। अब जब सारे कागज तैयार हैं तो आवेदन कैसे करना है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को भी जल्दी से समझ लेते हैं। आवेदन का तरीका सच में बहुत आसान है। पहला कदम, सारे दस्तावेज एक साथ इकट्ठा करना। दूसरा कदम, अपने ब्लॉक या पंचायत के आरटीपीएस यानी कि आरटीपीएस काउंटर पर जाना। और आखिरी कदम, अधिकारी के सत्यापन के लिए उसे जमा कर देना। एक और बात, अगर इलाके में कोई बड़े अधिकारी जैसे बीडीओ साहब आए हुए हैं तो सीधे उन्हें भी फॉर्म दिया जा सकता है ताकि काम और भी जल्दी हो जाए। जाहिर है, पैसा सीधा खाते में जाने से पहले फॉर्म के एक तय प्रक्रिया के तहत जांच की जाती है। ये आधिकारिक सत्यापन सिर्फ इसलिए होता है ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और ये पक्का हो सके कि योजना का लाभ एकदम सही और असली जरूरतमंद परिवार को ही मिल रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुश्किल के इस घड़ी में हमारा समाज सच में ऐसे कमजोर परिवारों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है? इस पूरी चर्चा का मकसद ही यही था कि हम सब जागरूक बने। किसी दुखी परिवार के लिए हमारी थोड़ी सी भागदौड़ उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत बन सकती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा
और इस जानकारी को आगे भी साझा कीजिएगा ताकि संकट के समय कोई भी अकेला ना पड़े।